आई नो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, अब ठीक है। तो है गुड मॉर्निंग। तो यूपीएससी के निशात 4 अभी उठ चुके हैं और अभी अगर देखें तो रूम की हालत ठीक है, फिलहाल कंडीशन में ठीक है। तो कल रात की टू डू लिस्ट रह गई थी कंप्लीट करना, पहले टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं सेशन स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब की कंडीशन होती है कि आप जल्द ही अपने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो तो आपको लाइव वीडियो चलाने का एक्सेस दे दिया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं करा गया। तो टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम चलते अपने पहले स्टडी सेशन की ओर। और हाँ, रात में क्लासेस करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि रात के समय कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता। आप आराम से अपनी क्लासेस, अपना रिवीजन एकदम फुल्ली फोकस्ड तरीके से कर सकते हो। और जब भी तुम रात में पढ़ो तो हाँ, अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक और बीच में पानी पीते रहे। तो हमारी बोतल का तो पानी ख़त्म हो चुका है, तो अब ले चलते हैं पानी लेने के लिए। मॉर्निंग में उठकर पढ़ना इतना मुश्किल होता है और सर भी इतना तेज़ दुख रहा था, तो एक छोटा सा स्टडी नैप तो हो ही जाता है। हाँ, मगर स्टडी नैप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो वो नैप की जगह कब नींद में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नैप लेने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और सर भी इतना तेज़ दुख रहा था कि बिल्कुल नहीं जाने का मन था, लेकिन चैलेंज लिया है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक छोटी सी रुकावट हमें पीछे की ओर धकेल सकता है, तो वही हमारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए हम अपने आलस को छोड़कर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर तुमने बहुत बार देखा होगा कि विंटर आर्क चैलेंज बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना 1 नवंबर से अपन भी कुछ चैलेंजेस अपनाएं। तो देखते हैं, अगर जैसा भी कुछ होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और हाँ, सुबह-सुबह घूमना इतना प्यारा लगता है ना, तो सुबह-सुबह ही पंचिंग प्रैक्टिस और किक प्रैक्टिस हो जाए तो और शरीर एक्टिव हो जाता है। और जब भी एक्सरसाइज करने के बाद आप कुछ काम करते हैं तो आप फुल्ली फोकस तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और बाहर घूमना मेरी हैबिट में हो चुका है और ये एक अच्छी हैबिट है। और यहीं पर हमारी सारी एक्सरसाइज, सारी स्ट्रेचिंग कंप्लीट होने वाली है। अगर तुम लोग भी मेरी तरह एक इंट्रोवर्ट और एक ओवरथिंकर हो तो तुम में जानते होंगे कि बाहर निकलना और बाहर घूमना, लोगों से बात करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, अपनी जो भी नाकामियाँ या जो कुछ भी हम नहीं कर पा रहे थे अब उन सबको चैलेंज करेंगे। एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, तो जर्नी को साथ में मिलकर पूरा करेंगे। और ओवर थिंकिंग के लिए मैंने बुक्स तो बहुत पढ़ी है पर अभी तक कुछ काम नहीं आया मेरे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ बुक्स हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें। आसान नहीं होता अपनी पुरानी आदतों और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपनी नई आदतें बनाना, पर जैसा भी होगा हम इस बार रुकेंगे नहीं। तो घर आने के बाद तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी एक सबसे प्यारी बुक जो मैं हमेशा पढ़ता आया हूँ। तो उससे पहले हम कॉफ़ी प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि कॉफ़ी ही एक्टिव रहने में मदद करेगी, क्योंकि हमने इतना वर्कआउट, रात में जगना ये सब कर लिया है, तो कॉफ़ी तो बनती है। रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई बुक 48 लॉ ऑफ पावर उनकी लाइफ की शायद पहली बुक होगी जिस बुक में ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे लॉ दिए हुए हैं जो आपको मैनिपुलेट होने से बचा सकती हैं और आपकी तरक्की में आपको सहायता भी प्रदान कर सकती हैं। और इनकी लास्ट बुक शायद द लॉ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, दोनों ही बुक मेरी अब तक की फेवरेट बुक है। और अगर आपने इसको डीपली एनालाइज कर लिया तो आपको ऐसे ऐसे लॉस पता चलेंगे जो आपको इस मैनिपुलेट भरी दुनिया में सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक भेज दिया करूँगा। अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया
तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 मिनट से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। और जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठें तो आपके दिमाग में हज़ारों थॉट आएँगे और हज़ारों थॉट आने के बाद आप उसमें उलझ जाएँगे। लेकिन हाँ, आप उन्हें सबको साइड में करके अपनी साँसों पर फ़ोकस करना है। जिससे आपको फ़ोकस होने में तो एटलीस्ट मदद ही करेगा और आपको पता भी लगता रहेगा कि हाँ, कौन-सा विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-सा नहीं।